स्थानीय पत्रकारों को जो खास करके फेसबुक या यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं और सत्ता के विरोध में अगर वो लिख रहे हैं, तो उनको एक तरह से संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि अगर तुमने एक स्तर के बाहर जाकर के हमारे विरोध में लिखा तो हम तुम्हारा हश्र वही करेंगे जो मनीष कश्यप का हुआ है। यह चित्र जब आप देखेंगे, फोटो जब आप देखेंगे, तो ऐसा सलूक उनके साथ होता है या वो अपराधी स्वयं करते हैं जिन्होंने कुछ जघन्य कृत्य किया हो, बलात्कार किया हो, छेड़छाड़ किया हो, किसी की नृशंस हत्या कर देना आउट ऑफ हेट्रेड, बच्ची के साथ कुछ कर देना, ऐसे में वो लगा लेते हैं। आदमी को साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी स्थिति हमने जो गली मोहल्ले में लड़कियां छेड़ता है या बलात्कारी होता है उसके समकक्ष कर दी है कि तो आप दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा ये हीरो था, उसकी क्या दुर्गति में हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है। भूरा बाल साफ करो जो लालू का नारा था, तो उसकी जो संतति है, तेजस्वी है, वो भी उसी पर चल रहा है। उसको लग रहा है कि भूमियार हैं या राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं या लाला हैं, ये लोग जो भी सवर्ण हैं, ये उनके लिए थ्रेट है। और उसी कारण से एक सिंबल को पकड़ के अब तिवारी तिवारी शब्द पर नाच जो है हो रहा है। बिहार में एवरेज टाइम जो है बेल की पहली तारीख, पहली सुनवाई 6 महीने बाद, अंडर ट्रायल्स को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ की स्थिति यह है कि एक छोटे से कमरे में एक पंखा होता है और 20-20 लोग सोए रहते हैं। उनकी यातना के बारे में, जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ, उनकी यह स्थिति है कि मनीष के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि अजीत भारती तुम भी मत लिखो, अजीत झा तुम भी मत लिखो। लिखने से पहले 10 बार सोचो कि यार फेसबुक पे लिख रहे हैं तेजस्वी ने घोटाला कर दिया या उसके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, कहीं मैं तो बिहार में ही रहता हूँ, कहीं स्थानीय पुलिस मुझे उठाकर तो नहीं ले जाएगी। अगर बिहारी हैं खास करके, तो आपको अपने जाति, क्षेत्र, मतलब उसका टाइटल क्या है, उसका यूट्यूब चैनल हमसे बड़ा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके कम से कम डिजिटल माध्यमों से उसका समर्थन कीजिए। और 23 मार्च को सेव बिहार, बिहार बचाओ, इस जो बिहार बंद जो लोग कर रहे हैं, हमारे यंग लोग कर रहे हैं, उनको अपना समर्थन जो है अवश्य दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार सरकार की मनमानियों पर, जो कि स्थानीय पत्रकारों को जो खास करके फेसबुक या यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं और सत्ता के विरोध में अगर वो लिख रहे हैं, तो उनको एक तरह से संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि अगर तुमने एक स्तर के बाहर जाकर के हमारे विरोध में लिखा तो हम तुम्हारा हश्र वही करेंगे जो मनीष कश्यप का हुआ है। अब प्रश्न आता है कि बिहार में जो हो रहा है उस पर बहुत सारे लोग, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी मीडिया कम्युनिटी भी और बाकी भी लोग जो बिहार के भी हैं, वो भी जाति के कारण, मेरे ज़िले का नहीं है उसके कारण, या मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, या इसका चैनल तो बहुत बड़ा है, इसने मेरी कभी मदद नहीं की, इन सब कारणों से वो बैकआउट कर गए हैं। और लगातार बिहार पुलिस ने, एक लग रहा है कि बिहार पुलिस कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, जो एक के बाद एक ट्विटर में जाएंगे तो थ्रेड लंबे लंबे वो डाल रही है, और हर थ्रेड में वो एक नया जो है अपराध मनीष कश्यप के विरुद्ध डाल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने घोषणा कर दी कि मनीष कश्यप जो है निरपराध है, निर्दोष है। नहीं, अगर उसने कुछ किया है और वह सिद्ध हो जाता है तो बिल्कुल आप उसको जेल में डालिए, या जो भी भारतीय विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से जो भी उसको दंड मिल सकता है मिले। परंतु जिस तरह से अभी मैं 5-6 बिंदुओं में इस वीडियो में मुख्य जो मेरा फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हाइपर लोकल जर्नलिस्ट जो हैं या ज़िले के स्तर के जो भी पत्रकार हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनको सत्ता पक्ष किस तरह से धमकाता है, डराता है, या फिर मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ या उनके विरोध में रिपोर्टिंग हो, इस पर होगा। लेकिन हम मनीष के साथ जो हो रहा है उसके और भी व्यापक परिणाम क्या हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो यह है कि आपने इन तस्वीरों को देखा होगा, 4 तस्वीरें वस्तुतः बाहर आई हैं जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें से 3 तस्वीर जो है बिहार पुलिस की सहमति से ही बाहर आया होगा, क्योंकि वो या तो थाने का है या उसके हाथ में हथकड़ी है, तो इस तरह से। और एक
तस्वीर जो है वो वीडियो का ग्रैब है, जिसमें मनीष जो है बहुत भावुक है और उनके मित्र उससे हाथ मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और वो संभवतः जो गाड़ी में लोग ले जा रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि इसका जो है इसके खाने पीने का, अन्य चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं एक एक फ़ोटो देखकर मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि पुलिस आखिर इस तरह के एक एजेंडे के साथ कार्य करती हुई प्रतीत होती है। आप बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, उसमें वो दिन के 20-25 ट्वीट्स करते हैं और उसमें मिलेगा कि यहाँ डकैती हो रही थी, उसको पकड़ लिया, यहाँ इन लोगों के साथ हमें शराब की पेटियाँ मिली, यहाँ जो है हमें मतलब पिस्तौल मिला, गोली मिली, इस तरह। इसमें मूलतः आपको दिखेगा कि जो भी अपराधी होते हैं उनके मुंह को ब्लर कर देंगे, उसकी पहचान जो है छिपाने की चेष्टा होती है। उनका हथकड़ी में आपको बहुत कम बार दिखेगा फोटो। वो क्या होगा, एक पुलिस अधिकारी होगा, उसके साथ 4-5 लोग खड़े रहते हैं। बेगूसराय पुलिस के ट्विटर अकाउंट पे आप जाकर देख लीजिए, ये सब दिखेगा। यहाँ पर जो ये तस्वीर है जिसमें मनीष के सर के ऊपर एक झोला डाला हुआ है, कपड़े का जो बैग होता है, यह चित्र जब आप देखेंगे, फोटो जब आप देखेंगे तो ऐसा सलूक उनके साथ होता है या वो अपराधी स्वयं करते हैं जिन्होंने कुछ जघन्य कृत्य किया हो, बलात्कार किया हो, छेड़छाड़ किया हो, जो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। सोशली एक्सेप्टेबल मतलब कि यार ये तो नहीं करते, इस तरह से जो घृणित कार्य माना जाता है, किसी की नृशंस हत्या कर देना आउट ऑफ हेटरेड, बच्ची के साथ कुछ कर देना, ऐसे में वो लगा लेते हैं। जिनको लज्जा होती है कि मेरी तस्वीर जो है वो पब्लिक में ना जाए। यहाँ पर मनीष की उसके जो भी फोटोज़ आ रहे हैं उसमें कहीं आपको वो बिना बैग का दिखेगा, कहीं हाथ में हथकड़ी है, इसमें झोला पहनाया हुआ है। तो ये आदमी को साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहते हैं कि तुम्हारी स्थिति हमने जो गली मोहल्ले में लड़कियां छेड़ता है या बलात्कारी होता है उसके समकक्ष कर दी है कि तुम इसी लायक हो। दूसरी तस्वीर जो है उसमें मनीष जो है फर्श पर बैठा हुआ है, संभवतः थाने का ही दृश्य है। हम बात करते हैं आतंकवादियों के मानवाधिकारों की, हम बात करते हैं कि भाई कोई बलात्कारी है उसको छोड़ दिया गया, उसकी प्रॉपर ट्रायल नहीं की, वो उसको आपने पैरोल पे बाहर निकाला, वो फिर जाके वही रेप ही करता है। इन लोगों की बात करते हैं, दंगाइयों की बात करते हैं। और उन सब के बारे में जब समाचार अगर आता है कि जेल में जो है उनको ढंग का खाना नहीं मिल रहा है या पुलिस जो है उसको खींचते हुए ले गई, तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आप उसको कैसे डीह्यूमनाइज कर सकते हैं। शब्द पर गौर कीजिएगा, डीह्यूमनाइज करना मतलब मानव को मानव न रहने देना। आप जब मनीष को फर्श पर बिठाते हैं, भूमि पर बिठाते, क्या वहाँ पे चेयर नहीं है? क्या उसका अपराध सिद्ध हो गया है? नहीं हुआ है ना। फिर आप न केवल बिठाते हैं बल्कि कोई उसकी वो फोटो लेता है और वो फोटो बाहर जाता है। क्यों? आप दिखाना चाहते हैं कि यही मनीष कश्यप जो पटना की सड़कों पर माइक लेकर के घूमता है और दिखाता है कि ये आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ पर देखिए ये खंडहर में तब्दील हो चुका है और सरकारी गाड़ियाँ जो है रैली के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं, इस तरह की कवरेज हो गई। या सड़क पर जो है बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, गड्ढा खोदा जाता है उसको भरा नहीं जाता, या बांस जो है आधा निकला वो छोड़ के चले जाते हैं। इस पर जब वो रिपोर्टिंग करता है तो आप दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा ये हीरो था, उसकी क्या दुर्गति में हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है। तीसरी जो फोटो है वो भी आपने देखी होगी, मनीष के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये सब जो है और एक रस्सा बंधा हुआ है, इस तरह का दृश्य जो है आपको जिला में जो कचहरी होती है ना, न्यायालय जो होते हैं आपके ज़िले में, जनपद में, वहाँ पे आप देखेंगे जो चोर होते हैं, जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं ना, उनकी परेड करवाती है पुलिस। लंबा सा रस्सा होगा, उसके दोनों तरफ जो है पुलिस चलती है और वो हाथ में ऐसे लेके वो जा रहा है, उसको डिमीन किया जाता है। यहाँ पर वही संदेश ये देना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि बिहार पुलिस का ये वाला ट्वीट जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हम जो है दबिश दे रहे थे और
भय के कारण जो है मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी अपनी स्वयं को सरेंडर किया। पुलिस जब इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करती है तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस पुलिस की शब्दावली यही है, या फिर मनीष कश्यप के लिए जैसे एक थ्रेड की जगह 10-10 ट्वीट्स का थ्रेड बना रहे हैं, तो क्या इसको एक विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे कि बाकी में रहेगा कि हाँ ये फलाने फलाने लोग हैं, इन पर अपराध की ये धाराएं लगी, ये लोग पकड़े गए, इतना ही रहता है। एक ट्वीट, जघन्य से जघन्य अपराध है उसमें एक ट्वीट, बहुत चले गए तो 2 ट्वीट करेंगे। मनीष कश्यप के मामले में भय शब्द का प्रयोग करना या फिर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी लिखना, तो शब्दों का चयन जानबूझ करके उसकी आइडेंटिटीज क्रिएट करने के लिए, और उसकी छवि जो है कि ये देखो तुम्हारा हीरो था, ये जो है कहीं पे भी माइक लेके चला जाता था और हीरो बन के दिखता था, अब देखो ये कितना भयभीत है कि डर के मारे छुपा हुआ था, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा ताकि लोगों के मन में जो उसको लेकर के एक निर्भीक पत्रकार की छवि है वो जो है डरपोक व्यक्ति की बन जाए। अब त्रिपुरारी तिवारी लिख रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में बोला और आज भी इसलिए मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि अगर यादवों को लगता होगा कि लालू परिवार ने यादवों का भला किया है, क्या भला किया है आपका। पिछले 35-40 वर्षों से बिहार की स्थिति जो है देख रहा हूं या अपने पिता से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से सुना है। MY समीकरण जो होता था, क्या हुआ है, क्या किया है इस परिवार ने, या किसी भी तीनों में, तीनों पार्टियां सत्ता में रही, किसने किसके लिए क्या कर दिया। मुस्लिम की स्थिति बिहार में इलिटरेसी में देख लीजिए, मुस्लिम्स की क्या स्थिति है, यादवों की स्थिति देख लीजिए, पॉलिटिकली आपको कहां आगे बढ़ाया। पॉलिटिकली लालू परिवार के जो एकदम कॉन्फिडेंस हुआ करते थे, उन लोगों को, उन यादवों के साथ क्या किया इस परिवार ने। आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ भला कर देगा। बातचीत में बताते हैं, 1-2 यादव हैं जिनसे आप बात करोगे तो बोलोगे नहीं, लालू ने ये किया कि हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं। वो लालू ने नहीं किया, वो समाज का अपना एक विकास की उसकी गति होती है, उस कारण से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि यादव मेरे साथ बैठ सकता है और जो बाकी जातियां हैं, मान लीजिए दुसाध है या डोम है, उसको जो है अभी भी दुत्कारा जा रहा है। नहीं, अगर समाज में कहीं यादव ब्राह्मण के समकक्ष बैठ सकता है तो बाकी जातियां भी बैठ सकती है, क्योंकि समाज ने उसको स्वीकारा है, उसको आगे बढ़ाया। इसमें लालू यादव का कोई हाथ नहीं है। अगर यही होता, केंद्र सरकार इतना काम कर रही है, कांग्रेस भी बोल रही है कि हमने जो दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए किया, या फिर आप अन्य जगहों पे चले जाइए जहां कम्युनिस्ट रूल रहा है वहां पे इन्होंने कहा, तो फिर उनके शिक्षण संस्थानों में उन राज्यों के क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों इन बच्चों को बाबा बाबा कह के चिढ़ाया जाता है। कोई तो कारण होगा ना। अगर सरकार बदल सकती, इतना जो स्ट्रिंजेंट एक्ट आ गया SC/ST, तो कहाँ उनकी मदद हो रही है, क्या हो रहा है उससे। इसलिए जो लोग भी इस तरह कन्फ्यूजन में कि वो तिवारी है इसलिए हमें टारगेट, तो वही है कि भूरा बाल साफ करो जो लालू का नारा था, तो उसकी जो संतति है, तेजस्वी है, वो भी उसी पर चल रहा है। उसको लग रहा है कि भूमियार हैं या राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं या लाला हैं, ये लोग जो भी सवर्ण हैं, ये उनके लिए थ्रेट है, और उसी कारण से एक सिंबल को पकड़ के अब तिवारी तिवारी शब्द पर नाच जो है हो रहा है। अब एक जो बात है वो यह है कि हर बार जब ट्वीट आता है बिहार पुलिस का, उसमें ये एक नया अपराध जोड़ देते हैं। पहला ट्वीट जो आया था उसमें आप देखेंगे कि बिहार पुलिस ने ट्वीट किया था कि बिहारी कामकाजी लोगों के बारे में, तमिलनाडु में काम करने वाले उनके बारे में भ्रामक समाचार फैलाने वाले मनीष कश्यप यूट्यूबर उर्फ त्रिपुरारी तिवारी फलाना ढिमका, इनको जो है भ्रामक वीडियो फैलाने के जुर्म में जो गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब या जो भी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। है अगला जब ट्विटर का थ्रेड आया, उस ट्वीट के थ्रेड में एक और जोड़ दिया गया कि वित्तीय अनियमितता भी पाई गई और इनके 3 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और तीनों अकाउंट का ब्यौरा दिया गया।
उसके बाद हमें लगा कि इतने पे छोड़ देगी बिहार पुलिस, नहीं। फिर 2 दिन के बाद ये एक थ्रेड बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि ये अपनी ब्रांडिंग के लिए एडवर्टाइजर्स को और कोचिंग सेंटर वालों को इन्फ्लुएंस करता था और इलीगल होर्डिंग, मतलब जो पोस्टर्स होते हैं ना, वो अवैध होर्डिंग भी करवाता था। तो उसकी भी सघन जांच चल रही है। ये क्यों हो रहा है हर बार? और आगे मैं बताता हूं इसका प्रोसेस क्या होगा। आगे होगा कि मनीष कश्यप को किसी लड़की के साथ दिखा देंगे और बोलेंगे कि ये देखो ये ब्राह्मण ये करते हैं। अब उसका चरित्र हनन होगा, या उसके बारे में कुछ ऐसी खबर निकाली जाएगी कोई एक वीडियो से जिसमें वो क्लेम कर रहा होगा कि मैं जो है सहायता कर रहा हूँ। और बाय द वे जान लीजिए कि उसका जो फाउंडेशन है मनीष कश्यप का, वो अगर कहीं जाते हैं ये लोग पत्रकारिता करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और वहाँ इन्हें कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे इन्हें लगता है कि नहीं किसी बच्ची की मदद कर दे, बच्चे की या सोसाइटी की मदद कर दे, तो ये लोग पैसे भी देते हैं उन कम्युनिटीज़ को कि स्कूल जा सकें या बाहर में पढ़ सकें इस तरह से। तो परोपकार का भी कार्य मनीष कश्यप कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को आप जब मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं तब इस तरह के कार्य करते हैं। और इसी तरह से जिसकी छवि इस तरह की बनी है उसमें अब क्या बचा है? चरित्र हनन ही तो बचा है। आपने वित्तीय अनियमितता जोड़ दिया, उस पर बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ कि भाई टैक्स चोरी हो रहा है, इस तरह से कुछ नहीं हुआ। फिर आपने जोड़ा कि नहीं ये होर्डिंग भी अवैध तरीके से लगाता है, उसके बाद आप फिर कुछ जोड़ देंगे। अगला यही होगा कि ये जो बार बार नई धाराएं जोड़ी जा रहे हैं उसका एक ही पर्पस है कि पुलिस को स्वयं के केस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्या यह कोर्ट में टिक पाएगा या उसको तुरंत बेल मिल जाएगी। बेल पे बाहर आएगा, फिर वो अपना काम करेगा जैसे करता है। तो पुलिस जब एक एजेंडे के साथ कार्य करती है तब आपको दिखेगा कि वो पहली बार में जो कार्य करने गई है, जो मुख्य है कि भाई उसने एक वीडियो जो है भ्रामक फैलाया, उस पे जो है केस बनता है, वो करे नहीं। फिर अब है कि अब इसको जो है ना, इसको बनाओ कि जितना अधिक दिन तक जेल में इसको रख सकते हैं, जितना अधिक दिन तक व्यक्ति जेल में रहेगा उस पर मानसिक रूप से उतने ही अधिक प्रहार होंगे और उसे उसी तरह से तोड़ा जाएगा। हिंसा नहीं होती ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को मानसिक रूप से ही ट्रीट किया जाता है, साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने की चेष्टा की जाती है बार बार। तो वो यहाँ पर यही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने, एक बार मान लेते हैं कि वो भ्रामक वीडियो उसने डाला और जानबूझ करके डाला, ठीक। ऐसे में एक पत्रकार होने के नाते पुलिस को पत्रकार पे क्या करना चाहिए था, जिसका पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले भी उस पर कोई केस हुआ हो, इसी तरह के मामले में केस हुआ हो और ये बार बार ऐसा करता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। थ्रेट परसेप्शन एक शब्द होता है कि इस व्यक्ति का थ्रेट परसेप्शन कितना है। मनीष कश्यप ने किया और आपने कहा कि दंगे फैल जाएंगे, लोगों के बीच जो है दुर्भावना फैलाने की चेष्टा हो रही है, सामुदायिक शांति को खतरा हो रहा है। उसके वीडियो के बाद कितनी जगह लड़ाइयाँ हो गई या उसको बेसिस बना के कहीं पे आपने देखा। होता यह है ना कि जाकिर नायक ने कुछ वीडियो में बताया और बांग्लादेश के एक कैफ़े में जो ब्लास्ट हो जाता है, तो कोरिलेशन क्रिएट होता है कि वो उसी को सुनता था इसलिए ऐसा उसने कर दिया। क्या मनीष कश्यप के आने के बाद कुछ इस तरह घटना हुई? नहीं हुई। आपको क्या करना चाहिए था पुलिस को कि उसको बुलाते और उसको बोलते कि भाई ये धारा हम लगा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं क्योंकि तुम पत्रकार हो सकता है कि तुम्हें ज्ञात ना हो ये सच्चाई है इस बात की, और सच्चाई नहीं भी है तो आधिकारिक ये है कि दोनों जगह की पुलिस ये बात बोल रही है कि किसी की भी हत्या नहीं हुई है, और जो हुई भी है 2-3 हत्याएं वो आपसी मतभेद या उस कारण से हुआ है। इसमें हिंदी भाषी और इस तरह की बातें नहीं। बिठाते बोलते कि तुम अब एक वीडियो बना दो कि जिसमें तुम ये मानो कि पुलिस से आई जानकारी के हिसाब से ये घटना हुई, मैंने अनजाने में बिना चेक किए और मैं अपनी गलती मानता हूँ, और ये वीडियो डाल देते आप। तो उससे क्या होता कि जितने लोग हैं ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जिन लोगों को ये एक गलत संदेश गया उन्हीं लोगों तक सही संदेश भी जाता, और उसके बाद फिर उसे भी लग जाता कि नहीं भाई हमें हिस्ट्री शीटर नहीं बनना है, हमें ये काम नहीं करना है। किया क्या पुलिस ने वैसा? नहीं,
पुलिस लग रहा है कि बिहार पुलिस नहीं, वो बिहार पुलिस पार्टी हो गई है और उसे भी जो है जदयू और राजद के साथ मिलकर के सत्ता में कुछ कार्य करना है, उसी तरह से ये काम कर रहे हैं। कुर्की हो रही थी उसके घर का, आपने वो तस्वीर देखी होगी और चल रहा था सोशल मीडिया पे, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये उसी घर का था। एक ट्रैक्टर पे एक बाइक है, कुर्सी उर्सी लदा हुआ इस तरह जा रहा है। अब इसमें लीगली क्या है, और ये मनीष कश्यप के जो भी लीगल एडवाइजर्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि पुलिस अगर उसके पिता के नाम पे वो घर है, जो कि है, तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है उसके घर की कुर्की करने की। ये एक मतलब लीगली लोगों को अवेयर होना चाहिए, पुलिस कर ही नहीं सकती, और अगर पुलिस ने किया है तो कोर्ट में उसको जवाब देना पड़ेगा, और कोर्ट चाहे तो वो वसूली भी करवा सकते हैं पुलिस से, और उसको सब कुछ व्यवस्थित तरीके से वापस रखना भी होगा, और उसका घर जैसा था वैसे करके देना पड़ेगा। तो ये सब भी जानिए। और इतना अधिक दिन लग रहा था, हमें लगा कि ऐसे मामलों में तुरंत बेल मिल जाता है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बाहर रहेगा तो आपके जो है मतलब जो जांच चल रही है उसको इन्फ्लुएंस करता है, नहीं, ये सामान्य तरीके से बेल वेल जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। हाँ, कल ही हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं शशांक शेखर, उनके साथ ट्विटर स्पेस में थे, तो उन्होंने बताया कि बिहार में बेल मिलना मतलब दिल्ली में आपको एक दिन में मिल जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेल सिंपल है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है, और उनसे पहले के भी जो भी न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने भी कहा है कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल तो मिल ही जाना चाहिए। अंडर ट्रायल जो है 25% जो कैदी हैं भारत में वो अंडर ट्रायल है, 5-5 साल से लोग पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो बिहार के बारे में उन्होंने, शशांक ने कहा कि बिहार में एवरेज टाइम जो है बेल की पहली तारीख, पहली सुनवाई 6 महीने बाद है, और अंडर ट्रायल्स को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ की स्थिति यह है कि एक छोटे से कमरे में एक पंखा होता है और 20-20 लोग सोए रहते हैं। उनकी यातना के बारे में, जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जो आरोपित हैं, उनकी यह स्थिति है। तो इस पर भी अब न्यायपालिका है ना, तो उसको इन सब चीज़ों का ऑडिट करना चाहिए कि किस हाईकोर्ट जुडिशरी के अंदर में कितने मतलब बेल के मामले पेंडिंग हैं और वो किस कारण से पेंडिंग है, अपराध क्या है, क्या अपराध से अधिक मतलब अगर सिद्ध हो जाता उससे भी अधिक दिन तक लोग जेलों में पड़े हुए हैं, ये सब देखने की आवश्यकता है। मेरा चौथा बिंदु है वो यह है कि क्यों आखिर मनीष कश्यप को, जो एक स्थानीय पत्रकार है, उसको क्यों सता रही है बिहार पुलिस। आप देखेंगे कि अब जो है सत्ता को डर, खास करके जो राज्य की सत्ताएं होती हैं उनको इन लोगों से, जो छोटे स्तर पे कार्य कर रहे हैं ना, जो ब्लॉक लेवल के जर्नलिस्ट हैं, जो जनपद या ज़िले के स्तर के जर्नलिस्ट हैं और जो राज्य के स्तर के जर्नलिस्ट हैं जो वहीं रहते हैं, उनके बारे में जब बताने लगते हैं तब इनको लगता है कि नहीं यार, नेशनल टीवी से आप कुछ नैरेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, नैरेटिव के जो उपभोक्ता होते हैं वो मोर और लेस उनको पता है कि ये नॉन लेफ्ट का है तो वही देखेंगे, ये लेफ्ट का है वही देखेंगे, और बीच का जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो लोकल जर्नलिस्ट होता है, और आप देखिएगा कि वर्नाकुलर मीडियम जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उनके चैनल अगर आप देखेंगे तो उन पर ठीक ठाक ट्रैक्शन आता है उसके पॉपुलेशन और परसेंटेज के हिसाब से। मनीष कश्यप अगर राष्ट्रीय एक यूट्यूब चैनल खोलता जैसे कि मेरा अजीत भारती है, तो वो 2 वर्ष में 6.4 मिलियन पे नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं है, किसी का नहीं है। हम लोग जो भी नेशनल लेवल से कर रहे हैं किसी का इतना बड़ा है ही नहीं जो भी न्यूज़ या ग्राउंड रिपोर्ट्स या एनालिसिस करता है। इस तरह की फैन फॉलोइंग लोकल में ही संभव है। और मनीष की भाषा देखिए, कोई बहुत ज़्यादा परिष्कृत भाषा नहीं है, वो एकदम रफ जो बिहार के भोजपुरी बेल्ट का
लड़का जो है जिसे न र और र के बीच का पता है, न स श और श का पता है, न और न का पता है, व और ब का पता है अंतर, न लिंग का पता है, जाता है, खाता है, उसका टिपिकल वैसा है। और मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बता रहा हूँ कि बिहार की जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है वो हिंदी से थोड़ा एक वैरी करता है, उसको इसी तरह से बोला जाता है। हाँ, अगर वो लिखेगा और उसे हिंदी कहेगा तो वो गलत है भाषाई रूप से। तो जिस भाषा में लोग समझते हैं, मैं अगर यही वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ये वीडियो बिहार को ही समर्पित है, लेकिन आप देखेंगे कि इस वीडियो का व्यू और मैं एकदम से अलग जो मेरे गांव की भाषा है या उसको समझाने के लिए जब मैं बस जा रहा था, सड़क लंबा था, इस तरह की बातें करने लगूं और वैसे अपने आप को उस स्थिति में ले आऊँ और वैसे करूं और मैं मनीष के चैनल पे चला जाऊं तो उसकी व्यूअरशिप अलग होगी। क्यों होती है? लोगों का जुड़ाव जो होता है कि वो उसे लगता है कि हमारी ही तरह का है। मनीष जिस दिन सूट पहन लेगा ना और स्टूडियो में बैठ के करने लगेगा, उसकी व्यूअरशिप चली जाएगी। इसी कारण से जो भी लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और एक तरह से स्वयं को प्रेजेंट करते हैं और सत्ता की जो भी खामियां उसको गिनाते हैं, उनसे सत्ता पक्ष को अत्यधिक डर लगता है, भय होता है। यहाँ पर वही हो रहा है और यही कारण है कि नीतीश जो पिछले 20-22 साल से सत्ता में है, 23 साल से, 2000 से है संभवतः, और उससे पहले के 15 साल लालू राबड़ी का काल था। ये जो 35 वर्ष है बिहार में, इसमें बीच के नीतीश का पहला कार्यकाल अगर आप निकाल देंगे तो कुछ काम नहीं हुआ है उस तरह से। आपको लगता कि राजनीति अगर बदली है तो वो दिखता। क्राइम रेट दोबारा वापस उसी तरह जा रहा है और अभी पिछले 1-2 सप्ताह में तो किडनैपिंग की, मर्डर की, लूट की, दारू के स्मगलिंग की, ये सब तो हर दिन आ रहे हैं समाचार। हत्या, लूट, बलात्कार में एनसीआरबी का डेटा आप देख लीजिए कि बिहार हमारा टॉप 5 में तो रहेगा ही, संभवतः टॉप 2 में रहता है, सेकंड नंबर पे रहता है बिहार। क्या बदल गया है? कुछ नहीं बदला है। जो सत्ता पक्ष की धौंस थी वो वैसे ही है। वो सामान्य जन को किसी तरह से वो मानते ही नहीं कि वो कुछ लोग भी हैं। गांव की सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी थी वो अब टूट रही हैं। ये सब जब कोई स्थानीय पत्रकार दिखाएगा तो वो एक्चुअल में वोट को इन्फ्लुएंस करता है। इसी कारण से राज्य सरकारों को ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि तो संकट है हमारे लिए। इसीलिए मनीष कश्यप को जेल में डाला जा रहा है और हर बार एक नई धारा जो है लगाई जा रही है। तो इस बात को आप समझिए। और दूसरा है कि मनीष के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि अजीत भारती तुम भी मत लिखो, अजीत झा तुम भी मत लिखो, कोई विभूति है तुम भी मत लिखो, कोई मत लिखो। लिखने से पहले 10 बार सोचो कि यार फेसबुक पे लिख रहे हैं तेजस्वी ने घोटाला कर दिया या उसके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, कहीं मैं तो बिहार में ही रहता हूँ, कहीं स्थानीय पुलिस मुझे उठाकर तो नहीं ले जाएगी। इस तरह की चिंता से आज का हर युवा ग्रस्त है और वो कुछ भी बिहार पुलिस या बिहार की सत्ता के विरोध में लिखने से पहले 10 बार सोच रहा है कि लिखूं या नहीं लिखूं। और यही सत्ता पक्ष की जीत है एक तरह से कि उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को डरा दिया, उनको भयाक्रांत कर दिया है और वो चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली जैसा वो चाहते हैं उस तरह से चले, वैसे लोगों के मतलब तरह से चले जो इनके पक्ष हैं, जो वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत सब कुछ मस्त है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, 2-4 क्राइम सॉल्व हो गए, बिहार पुलिस की जय जयकार और बिहार पुलिस नीचे में धन्यवाद, आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहते हैं, इस तरह के ट्वीट किया करें। अब देखिए कि जो मैंने संदेश देने की आपको बात की, वो संदेश हमने देखा है बहुत सारी सत्ताओं ने दिया है पिछले कुछ समय में। ममता बनर्जी ने 10 वर्ष तक एक प्रोफेसर के ऊपर एक कार्टून शेयर करने पे उन पे जो है कार्रवाई चलती रही। 10 वर्ष के बाद वो बाहर आए, उड़िया प्रोफेसर थे संभवतः। शरद पवार को लेके किसी ने कुछ कह दिया था, वो भी जेल गया, समित ठक्कर संभवतः नाम था या
ऐसे ही कोई था। एक अधिकारी था, मुझे लगता है नेवी का अधिकारी था, जिसको उद्धव ठाकरे के समय में जो है बुरी तरह से पीटा था, आँख से खून निकल गया था। एक और लड़का था जिसने कुछ पोस्ट शेयर किया था, उसके बाल जो है मुड़वा दिए गए थे। ये सब हमने देखा है। अर्णब गोस्वामी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसके स्टेचर का व्यक्ति भी, पत्रकार भी, सत्ता अगर चाह ले तो उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी 8 दिन लग जाते हैं बेल पाने में। तो ये सब हमने देखा है, और ये सब वही है कि ये आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें, किसी के समर्थन में ना जाए। यहाँ पर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हैं, उन्हें फांसी दी गई थी, उसी दिन बिहार बंद का ऐलान किया है हमारे बिहारी भाइयों ने। तो जो भी लोग बिहार में हैं वो तो पटना पहुँचे ही, उसका समर्थन दे ही, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को जो है नारों से, अपने स्वर जो है तीव्र करके उनको सुनाइए और उनको बोले कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह जो आक्रमण किया जा रहा है वो सहा नहीं जाएगा। और जो लोग बाहर में हैं, बिहार से बाहर हैं, हमारे जैसे लोग, उनसे भी है कि आप कम से कम डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और अगर आप उस संस्था में हैं, बिहारी पत्रकार तो हर जगह पे हैं, कई न्यूज़ चैनलों में तो आधे आधे पत्रकार बिहार से हैं, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग कम से कम 1-2 प्रोग्राम तो करवाइए, आप उस पर कम से कम डिबेट तो करवाइए कि ये हो क्या रहा है। आज अगर आप नहीं बोलेंगे इस पर, तो कल को और भी क्षेत्रों में तो पुलिस तो फिर सत्ता निरंकुश जब हो जाएगी, फिर तो किसी को भी कभी भी उठा लिया जाएगा। इसीलिए मैंने ट्विटर पर भी आह्वान किया है कि जो लोग बाहर हैं, आप अगर बिहारी हैं खास करके, तो आपको अपने जाति, क्षेत्र, मतलब उसका टाइटल क्या है, उसका यूट्यूब चैनल हमसे बड़ा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके कम से कम डिजिटल माध्यमों से उसका समर्थन कीजिए। और 23 मार्च को से बिहार बचाओ, इस जो बिहार बंद जो लोग कर रहे हैं, हमारे यंग लोग कर रहे हैं, उनको अपना समर्थन जो है अवश्य दीजिए। अब बात हम करेंगे अगले बिंदु पर कि अचानक से जब सत्ता पक्ष के लोगों को लगने लगा कि हम भी जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या जो भी जिसको बनना है उस तरह का, स्टालिन के साथ बातचीत होती है तेजस्वी की, 3rd फ्रंट 4th फ्रंट, इस तरह की बातें होती हैं, उसके बाद से इस तरह की चीज़ें चलने लगती हैं। फिर जो है ब्राह्मणों को टारगेट किया जाने लगता है। मुझे लगता है कि अगर इसके पीछे में इस तरह की सोच है तो मुझे लगता है वो मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? क्योंकि आपके गठबंधन में बंगाल शामिल नहीं है, जहां या तो टीएमसी जीतेगी, मतलब आधा सीट, 16 सीट मुझे लगता है भाजपा का है, बाकी टीएमसी का है। तो अगर 35-40 सीट जो है तुम्हारा चला ही गया, नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं, ये सब हो रहा है, फिर तुम कैसे ये ख्वाब देख रहे हो कि तुम कंबाइंड अपोजिशन होकर कुछ कहीं पे पहुंच पाओगे? और दूसरी बात कि लगातार जो फिर अपनी इनकम्पिटेंस जब छुपानी होती है ना पुलिस को, सब शराबबंदी खूब ये लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इलीगल शराब से हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं। और स्मगलिंग क्या शराब की नहीं हो रही है बिहार में? हर पुलिस थाने को पता है कि कौन दारू लाता है, कहाँ जाता है, सब कुछ पता है। खाना पूर्ति के लिए बीच बीच में कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। गांव के गांव युवा और किशोर जो है बर्बाद हो रहे हैं बिहार में, इसी शराबबंदी के कारण। क्योंकि शराबबंदी पेपर पे है और बाकी जो है 50 रुपया एक्स्ट्रा लेके होम डिलीवरी हो रही है। नवयुवकों को जो 12वीं पास हैं, उन लोग को एक तरह से रोजगार दे दिया है इस शराबबंदी ने। और बड़ा ही हास्यास्पद है कि जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था, या जिनको यह चिंता होती थी कि 10वीं का रिजल्ट आया, 12वीं का आया, मुझे कॉलेज जाना है, कहाँ करूँ क्या, कोई चिंता नहीं है आज के युवा को बिहार में। वो इस फिराक में है कि फलाना जो है दारू की पेटियाँ उतरवाता है, मैं अगर दिन के 4 बोतलें कहीं पे पहुंचा दूं
तो मुझे 50 गुना 4 200 रुपया मिल जाए, और 200 रुपया एक यंग जो लड़का है उसके लिए काफ़ी है। गांव में उसे ना रेंट देना है ना भोजन करना, उसको ऐश काटने के लिए 50 रुपये का तेल भरवाएगा और बाकी 150 का वो खाना पीना खाएगा जो करना है। गांजा पीने का प्रचलन बिहार में खूब ज़्यादा बढ़ गया है शराबबंदी के बाद। यंग लोगों में, बड़े लोगों में, यंग लोगों में जॉइंट्स फूक रहे हैं गांव के लोग। ये सब मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसको बंद करवाओ नीतीश कुमार, ये तुमसे बंद नहीं हो रहा है। अब बात है कि मनीष कश्यप जो है वो YouTube पर क्या करता है नहीं करता है, वो हमारी विचारधारा से है नहीं है। उसका थंबनेल कैसा होता है, कैची होता है, क्लिक बेटी होता है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब हमें इस बात से होना चाहिए कि एक पत्रकार को कुछ दिखाने के लिए, और उसमें भी उसने जो वीडियो डाला है या जो ट्वीट है, भ्रामक शब्द का प्रयोग कर रही है बिहार पुलिस, उससे पहले तो दैनिक भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान सब में चलिए वही समाचार चले हैं। ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं। पप्पू यादव सांसद है ना, वो तो जाके मिला और उसने भी नीतीश कुमार को बोला इस तरह से। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और कर रही है तो ट्विटर के थ्रेड उस तरह के क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? यह एक प्रश्न है कि अगर आपको लगता है कि सांसद जो है पप्पू यादव, या दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, इन सब के सामूहिक प्रसार से अधिक रीच जो है मनीष कश्यप किया, तब तो बिहार पुलिस ठीक काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यह अनुचित है, त्रुटिपूर्ण है यह कथन, तो फिर इन लोगों के बारे में बिहार पुलिस क्यों ट्वीट करके जानकारी नहीं दे रही है कि दैनिक भास्कर ने बिहारी कामकाजी लोगों को जो तमिलनाडु में काम करते थे उसके बारे में भ्रामक तथ्य लिखकर जो रिपोर्टिंग की है, उसकी गहन छानबीन के बाद, गहन अनुसंधान करने के बाद पता चला है कि इनका तो पावर स्टेशन है, उसका हम अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। ये सब क्यों नहीं कर रही है बिहार पुलिस? तो ये बताता है कि आप जो है वो घोड़े के जो ब्लिंकर्स लगे हो ना, आप फोकस्ड हैं कि आपको करना क्या है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे प्रतीत होता है कि पहले जैसे PhD का कोई स्टूडेंट होता है, शोध कार्य करता है, तो सबसे पहले वो हाइपोथेसिस सोचता है कि मुझे किस विषय पर मतलब कार्य करना है और मैं क्या सोचता हूँ कि ये सही है या गलत। उसके बाद वो फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, पहले इस पर क्या कार्य हो, वो सब करते हुए फिर वो आंकड़े, डेटा इकट्ठा करता है, फिर जो है फाइंडिंग्स होती है, कंक्लूजन होता है। यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन पहले लिख लिया गया है, उसके बाद फाइंडिंग्स आ रही है, उसके बाद आंकड़े आएंगे, उसके बाद जो आएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी क्या होगी, उसके बाद आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद आएगा हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है अनुक्रमणिका जो है लिखी जाएगी। ये रिवर्स में चल रहे हैं कि हमें जहाँ पहुँचना है पहले वो कर लो, उसके बाद हम धाराएं जोड़ते जाएंगे। धाराओं को साबित करने के लिए हम मतलब नए नए आंकड़े इधर उधर से लाएंगे, वो सब रिवर्स में लिखते जाएंगे और फिर केस जो है पूरा बन जाएगा। यही करना चाह रही है बिहार पुलिस और यही प्रतीत होता है। अंत में मैं बस बिहार की स्थिति पे कुछ बोलना चाहता हूँ। चूँकि सेव बिहार करके हमारा वो हैशटैग है जो मैंने ट्विटर पे भी लिखा है 23 मार्च के बिहार बंद पे। बिहार 40 वर्षों में कहीं नहीं पहुंचा है। बिहार में सड़कों की स्थिति वही है, अगर वो केंद्र सरकार ने नहीं बनवाई है, गडकरी जी का काम अगर नहीं है, बाकी हर जगह आप देखेंगे वही है। प्रदूषण के मामले में बिहार के शहर जो है विश्व के टॉप 20 में या 50 में 7-8 शहर हमारे बिहार के आते हैं। स्कूलों की स्थिति यह है कि आप जब भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मास्टर नहीं आया है, मास्टर कम है, मास्टर को 3 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। परीक्षाओं के पेपर लीक जो है बिहार के संदर्भ में, राजस्थान है, बिहार है, इन सब के संदर्भ में, संभवतः मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। ये सब हम सुनते ही रहते हैं। अभ्यर्थी और प्रत्याशी जो है उनके लिए एग्ज़ाम का डेट नहीं बताया जाता है।
उनकी नियुक्ति का पत्र नहीं दिया जाता है, बुला लिया जाता है। वो जब प्रदर्शन करते हैं, वो जब पटना पहुंचते हैं तो उन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। हैवी इंडस्ट्री कुछ नहीं है। आप कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, ऐसे में आप निवेश की बात सोचते भी नहीं है, और वास्तव में नीतीश कुमार निवेश की बात सोचते भी नहीं। बाकी सबको देख लीजिए, केसीआर जो है कर रहा है सम्मेलन, समिट्स कर रहा है, इन्वेस्टर समिट, भगवंत मान तक कर रहा है। यूपी में योगी जी 1 ट्रिलियन इकॉनमी अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में तो होता ही रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार में उस तरह का आपको इंटेंट भी नहीं दिखेगा कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं। क्यों? नीतीश ने तो कह दिया कि मैं जो है संन्यास ले रहा हूं, ये मेरा अंतिम चुनाव, जो कि है नहीं है, सब कहने की बातें हैं। और विपक्ष जो है, जो भाजपा वाले हैं, वो भी इन सब मुद्दों को लेकर के कभी घेरते नजर नहीं आते हैं। कहीं नहीं आप देखेंगे। मनीष कश्यप का मामला इतना बड़ा विषय है बिहार के लिए, और उसमें भाजपा बिहार जो है बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में चल रही है। पता नहीं, अरे तुम्हें जब सवर्णों की पार्टी कहते हैं, कम से कम उस लिहाज से भी इसके समर्थन में तो आओ। जब तुम्हारे ऊपर फांसीवाद के आरोप लगते हैं, जब एक मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट इंडिविजुअल प्रशांत कनौजिया टाइप का, जो योगी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसकी गिरफ्तारी होती है, तब प्रेस फ्रीडम पर तुम क्यों नहीं अभी पकड़ रहे हो? मनीष से क्या मतलब, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही तो वो अवसर हैं जब आपको आगे आना चाहिए और सही में आपको जो फांसीवादी हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, तो वहां पे तो आप बोल नहीं रहे। इसी कारण से मुझे बिहार का भविष्य जो है वो गर्त में जाता दिखता है। लोग जो है एक बार बार हो सकता है इस वीडियो के भी कमेंट में पूछेंगे कि आप भी तो ज्ञान दे रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। देखिए, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी व्यवस्था है। मैं अगर वापस जाना भी चाहूँ ना, बिहार में रहकर बिहार के लिए भी काम करना चाहूँ, तो मेरी दुर्गति भी मनीष कश्यप जैसी ही होगी। मनीष कश्यप एक है, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी कुछ वीडियो ही नहीं बना रहे होंगे बिहार सरकार के खिलाफ, ऐसे भी लोग होंगे। और भय का जो वातावरण होता है उसको दूर करने का काम इंस्टीट्यूशंस का होता है, सत्ता पक्ष का होता है, संस्थाओं का होता है। यहां पुलिस जो है, डीजे अगर आप बजाएंगे तो उसके लिए गिरफ्तार कर रही है। होली में रामनवमी आ रही है, मुझे लगता है कि बेगूसराय पुलिस और बिहार पुलिस ने एडवाइजरी जो है जारी कर दी होगी कि आप डीजे नहीं बजा सकते। जब हमें यह सब दिखता है तो हम कैसे मतलब सब कुछ त्याग करके कि नहीं छोड़ो यार बिहार के लिए, तो फिर बिहार के लिए आदमी जाके मर ही जाएगा। जब तक संस्थागत रूप से आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक आप ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम जहां पर हैं वहीं से अगर स्वर जो है तीव्र कर सके तो वो हम कर रहे हैं। और आप भी, पुनः मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहूँगा कि 23 मार्च को जो भी बिहार में हैं यंग लोग हैं जिन्हें लगता है कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है वह अनुचित है, तो आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उस दिन अवश्य ही पटना पहुंचिए और बिहार बंद में अपना सहयोग दीजिए। और जो लोग बिहार से बाहर हैं वो कम से कम डिजिटली बिहार से बाहर होते हुए भी सारे पहचानों को भुला कर कि किस ज़िले से है, क्षेत्र से है, उसकी जाति क्या है, वो कितना कमाता है, सब भूल जाइए और उसके समर्थन में आइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।